आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज का बाइबल पाठ जो लिया गया है उत्पत्ति की किताब 4वां अध्याय उसका 8वां पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, खुदा आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के दिन, आज के समय के लिए। पवित्र आत्मा प्रभु, आज के विश्रामवार के दिन हम आपका धन्यवाद देते हैं। हर एक सुनने वाले पर तेरा अनुग्रह, तेरी बुद्धि, तेरा सोच प्रकट होने पाए मेरे बाप। प्रभु, हर एक सुनने वाले पर प्रभु जी ओ तेरा आत्मा मंडराए मेरे खुदा। हर एक व्यक्ति आशीषित अनुग्रहित होने पाए। जहां हम फंसे हैं खुदावंद, वहां से हमें निकालें और प्रभु अपने धर्म राज में हमें स्थिर और मजबूत करें। प्रभु जी, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब हम उत्पत्ति की किताब 4वां अध्याय 8वां पद हम पढ़ते हैं, जहां पर कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और वो मैदान में गए और तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। प्रियो, हम जानते हैं कि कैसे हमारी सोच, हमारे विचार काम करते हैं। हमारे सोच, हमारे विचारों में हम कितने पॉजिटिव हैं, कितने निगेटिव हैं। जब हमारे दिमाग में जब किसी प्रकार की नकारात्मक बातें आती है तो हम उस नकारात्मक बातों को किस हद तक सोचते हैं और अपने आप को परेशान करते हैं। लेकिन जब हमारे दिमाग में सकारात्मक बातें आती है तो हम उन सकारात्मक बातों के में कितना सोचते हैं। मनुष्य की बुद्धि इतनी खतरनाक है, या मनुष्य ने अपने आप को ऐसा बना के रखा है कि जब वो नकारात्मक सोचेगा तो वो सोचता ही चला जाएगा और नकारात्मक बातों में वो बढ़ता चला जाएगा। मेरे प्रियो, और जब एक समय ऐसा आता है कि जब वो नकारात्मक बातों से भर जाता है तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। लेकिन इसी के विपरीत जब वो सकारात्मक बातें सोचता है तो मेरे प्रियो, वो सकारात्मक बातें थोड़ी देर सोचेगा और अपने आप को वो बंद कर देगा सोचना। लेकिन हमें इस बात को समझना है कि जब हम आत्मिक जीवन में हैं और इस आत्मिक जीवन में हमारी सोच हमारे आत्मिक ढांचे को बहुत प्रभावित करती है, तो हमें इस बात को समझना है कि हमारी सोच जो हमारे आत्मिक जीवन के विकास के लिए बहुत उपयोगी है, हमारी आत्मिक विचार, हमारी आत्मिक सोच हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ाती है। तो मुझे कैसा सोचना चाहिए, क्योंकि मैं जैसा सोचूंगा मैं वैसा बनता चला जाऊंगा। इसीलिए जो व्यक्ति बहुत नकारात्मक होते हैं, आप उनका देखिएगा कि उनका आत्मिक जीवन उस स्तर में नहीं रहता। लेकिन जो व्यक्ति सकारात्मक तरीके से प्रभु से जुड़े रहते हैं वो थोड़े में भी संतुष्ट रहते हैं। इस बात को अगर हम आगे बढ़ाएं, आज हम देख रहे हैं कि कितने ऐसे लोग हैं, जब इस कोरोना काल में नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है, सबका रेट बढ़ चुका है, लेकिन इस स्थिति में भी कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसी परिस्थिति में अपने आप को, अपने परिवार को दृढ़ करके रखे हुए हैं कि ये परिस्थिति थोड़ी देर के लिए आई है और ये परिस्थिति थोड़ी देर में चले जाएगी, लेकिन मुझे अपने आप को, अपने परिवार को मजबूत करना है। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस समय में ऐसी विषम परिस्थितियों में भी अपने हथियार डाल दिए हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, यदि पैसे नहीं रहेंगे तो घर कैसे चलेगा। दुनिया तमाम की बातें वो अपने दिमाग से सोचते हैं मेरे प्रियो। और ऐसा होता है कि जब नकारात्मक बातें इतनी बढ़ जाती है तो वो व्यक्ति या तो सुसाइड कर लेता है या तो घर में लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं। लेकिन हमें इस बात को समझना है कि हम संसारिक रीति से रहते हैं, लेकिन हम संसारिक नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। यदि वो आशीष देता है मेरे प्रियो तो बर्तन कम पड़ जाते हैं लेकिन तेल खत्म नहीं होता। इस आशीष को खुदा हमें देना मांगता है। वो इंतजार करता है कि हम सकारात्मक बने रहे। वो विधवा जो थोड़ा सा तेल लेकर भी बची हुई थी, विश्वास में थी कि हाँ कुछ भी हो सकता है मेरे प्रियो, वो थोड़े से तेल तक बचने तक वो अपने आप को मरने से रोकी रही मेरे प्रियो। वो थोड़े से मैदे तक खत्म होने तक वो अपने आप को मरने से रोकी रही मेरे प्रियो। और बाइबल कहती है उस जमाने में कई विधवाएं थी, लेकिन एलिया जो है उस विधवा के पास भेजा गया। अब आप ये देखिए कि जो थोड़े में ईमानदार रहता है, जो थोड़े में अपने आप को पॉजिटिव बना रहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर अपनी महिमा उस व्यक्ति के जीवन में प्रकट करता है मेरे प्रियो। वो महिला थोड़े से तेल और थोड़े से मैदे में
अपने आप में विश्वासी बनी रही कि वो घटने तक, वो मैदा खत्म होने तक वो अपने विश्वास में बनी रही मेरे प्रियो। उसने अपने आप को मरने नहीं दिया, लेकिन वो थोड़े से मैदे, थोड़े से तेल तक वो अपने आप को उसने जिंदा करके रखा रहा। लेकिन मेरे प्रियो आप देखिए कि खुदा भी हमारे घटने का इंतजार करता है कि हमारा विश्वास कितना है। ऐसा नहीं है कि उसके पास तेल नहीं था, ऐसा नहीं है कि उसके पास मैदा नहीं था। एक समय था कि उसके पास भरपूरी में था, लेकिन खुदा ने उसके विश्वास को देखा। धीरे धीरे जब उसका मैदा खत्म होने लगा, उसके कुप्पी का तेल खत्म होने में थोड़ा सा ही बचा था मेरे प्रियो, तब परमेश्वर ने एलिया को भेजा। इसी प्रकार खुदा भी हमारे विश्वास को, हमारे धीरज को चेक करता है और वो देखता है कि हम भी कितने धीरजवंत होकर अपने थोड़े से मैदे में, थोड़े से तेल में हम कब तक इंतजार करते हैं कि खुदा तू कभी भी कुछ भी कर सकता है। मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझना है। इसीलिए हमारे पास यदि थोड़ा भी है तो हमें इस विश्वास के साथ अपने आप को प्रभु में बनाए रखना है कि खुदा उस सारपत की विधवा ने अपने आप को थोड़े से में भी बचा के रखा था, तब जाके तूने अपनी महिमा उस पर प्रकट करी थी, तब जाके तूने एलिया के द्वारा उसको उस अकाल में भी आशीषित किया था, हरा भरा किया था। तो प्रभु मेरे पास भी जब तक थोड़ा सा बचा रहेगा तब तक मैं विश्वास करूंगा कि तू कभी भी मुझे आशीषित कर सकता है। मेरे प्रियो, यही चीजें हैं कि हमें थोड़े में ईमानदार रहना है और जितना हमें घटना है, हम जितना घटते चले जाएंगे खुदा की महिमा उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। केन हाबिल के जीवन से हम इस बात को सीख सकते हैं कि हाबिल जो है वो उत्तम परमेश्वर के पास ले गया, लेकिन जो केन है वो थोड़ा थोड़ा लेके गया। मेरे प्रियो, भेंट दोनों ने चढ़ाया, लेकिन एक ने अच्छे से चढ़ाया, उत्तमता के साथ चढ़ाया, लेकिन दूसरे ने कंजूसी के साथ लेके गया। अब आप इस बात को देखिए कि केन जब परमेश्वर से जुड़ रहा है तब भी उसके विचार कितने संकुचित हैं, उसकी सोच कितनी छोटी है कि वो उस जीते परमेश्वर से जुड़ रहा है जिसने उसे भेड़, गाय, बैल सब दिया, लेकिन वो उसी में से उसको बहुत थोड़ा सा दे रहा है। अब आप देखिए कि आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर जिन्हें दे रहा है, परमेश्वर जिन्हें बढ़ा रहा है, नौकरियां हैं, बैंक बैलेंस है, घर है, द्वार है, सब है, लेकिन उसके बाद भी वो परमेश्वर को मेरे प्रियो अच्छे से नहीं दे रहे, वो परमेश्वर को दबा दबा के, हिला हिला के नहीं दे रहे। मेरे प्रियो, आज भी वो लोग एक छोटी सी सोच, एक छोटी सी मानसिकता के साथ जी रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, सारा आत्मिक जीवन का जो बेसिक है वो है सोच, आपका विचार कि आप कैसा सोचते हैं। यदि आप खुदा के लिए अच्छा सोचेंगे तो आप अच्छा करेंगे और उसका अच्छा ही प्रतिफल मिलेगा, लेकिन यदि आप खुदा के लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं तो मेरे प्रियो आपको अच्छा प्रतिफल भी नहीं मिलेगा। इसीलिए केन के दिमाग में ये आया कि मैं परमेश्वर को थोड़े में से दूं, उसने थोड़े में से दिया मेरे प्रियो, लेकिन उसकी भेंट ग्रहण नहीं हुई। लेकिन इसके बाद जब हाबिल की भेंट ग्रहण हुई तो केन ने हाबिल को मैदान में ले जाकर उस पर चढ़कर उसे घात कर दिया, उसे मार डाला। केन उसका हत्यारा बन गया, लेकिन केन के दिमाग में सबसे पहले विचार आया कि मैं इसे मार डालूं, और मेरे प्रियो उसने उसे ले जाकर मार डाला। यही चीज है कि केन की अगुवाई एक अच्छा विचार, पॉजिटिव बातें नहीं कर रही हैं, लेकिन केन का अगुवाई, केन को लीड एक बुरा विचार किया मेरे प्रियो, और बुरे विचार में वो इतना सोचा और अपने आप को, अपने ही भाई का वो हत्यारा बन गया। मेरे प्रियो, आज हमें इस बात को समझना है कि हमें लीड कौन कर रहा है, हम किसके द्वारा चलायमान हैं। मेरे प्रियो, हम जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे लिए होता चला जाता है। तो हम सोचते कैसा है, हमारे लिए जरूरी ये है कि हम अच्छा सोचें। यदि हम मसीह में हैं और मसीह में रहने के बाद भी हम अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं तो मेरे प्रियो, हम अच्छी बातें कैसे पा पाएंगे। इसीलिए केन ने हाबिल को मैदान में ले जाके मार डाला। उस केन को जलन हुई कि मेरे भाई की भेंट ग्रहण हो गई और मेरी भेंट ग्रहण नहीं हुई। मेरे प्रियो, केन को जलन उत्पन्न हुई। आज कितने ऐसे लोग हैं जिनको जलन होती है। आज कितने ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो, जो जिस व्यक्ति के जीवन में उन्नति हो रही है, जिसके बच्चे बढ़ रहे हैं, जिसको गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है, अच्छा कॉलेज में सिलेक्शन हो रहा है, अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, लोग ऐसे, आज के विश्वासी ऐसे हैं कि बढ़ने वाले लोगों के लिए वो जलन रखते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये क्यों बढ़ रहे हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि ये कितना बढ़ेंगे, कितना फूलेंगे।
केन ने भी ऐसे ही सोचा मेरे प्रिय, और जाके अपने भाई को उसने मार डाला। आज हम भी यदि जलन रख रहे हैं तो मेरे प्रियो कहीं ना कहीं अगर हम उन व्यक्तियों के लिए गलत सोच रहे हैं, गलत विचार कर रहे हैं, तो ये सोच, ये विचार मेरे प्रियो ये यहीं के यहीं दफन नहीं होगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि यही विचार हमारे जीवन से वो हमसे करवा लेगा। हम कहीं ना कहीं पाप में गिर जाएंगे, कहीं ना कहीं हम किसी को बुरा भला कह देंगे। मेरे प्रियो, केन को इस बात का पता लगाना चाहिए था कि मेरी भेंट क्यों ग्रहण नहीं हुई, लेकिन परमेश्वर ने उसको ये भी बोला कि यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी। परमेश्वर ने बताया उसको कि तूने भला नहीं किया। मेरे प्रियो, हाबिल ने भला किया इसलिए उसकी भेंट ग्रहण हुई, केन तूने भला नहीं किया। जब केन को परमेश्वर ने बताया कि तूने भला नहीं किया है इसलिए तेरी भेंट ग्रहण नहीं हुई है, तो प्रियो, परमेश्वर कई बार हम पर हमारी बातें प्रकट करता है कि बेटा तू जो कर रहा है वो गलत है, लेकिन हम तब भी क्या जलन रखते हैं उस समय, या फिर हम अपनी गलती को झांकने की कोशिश करते हैं कि हाँ मैंने गलत किया है। जब खुदा हमें कारण बताता है तो हमें समझना चाहिए, उस कारण पर ध्यान देना चाहिए और सोचना चाहिए कि हाँ मैंने गलत किया है इसलिए मेरी भेंट ग्रहण नहीं हुई, हाँ मैंने गलत तरीके से काम किया इसलिए मैं आशीषित नहीं हो रहा हूं, हाँ मैंने गलत तरीके से प्रार्थना करी, गलत तरीके से जीवन जिया इसलिए मैं आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पा रहा हूं। लेकिन आज के लोग अपने आप के जीवन के बारे में ना सोचकर सामने वाले की उन्नति और तरक्की और उसके बढ़ते हुए जीवन को देखकर जलन रखते हैं। लेकिन लोगों को यह चाहिए कि वो अपने जीवन के बारे में सोचे और अपने आप में टटोलने की कोशिश करे कि मैं गलत कहां पर हूं, मैं ऐसी कौन सी बातें कर रहा हूं कि मेरी भेंट ग्रहण नहीं हो रही है और सामने वाले की भेंट ग्रहण हो रही है, मुझ में ऐसी कमी क्या रह गई है। मेरे प्रियो, हमें अपने अंदर कारण ढूंढना चाहिए कि मेरे जीवन में ऐसा क्या घट रहा है जिसके चलते मैं खुदा में भला नहीं कर पा रहा हूं। इसीलिए आत्मिक जीवन में जो हमारा विचार है ये बहुत मायने रखता है। आप कैसा सोच रहे हैं, क्योंकि आप जैसा सोच रहे हैं उसका प्रभाव आप पर और आपके परिवार, आपकी कलीसिया और आपके विश्वासी जगत पर पड़ेगा। मेरे प्रियो, जब हम खुदा में जुड़े हैं तो क्या मैं एक छोटी सी सोच के साथ खुदा से जुड़ा हूं? क्या मैं यदि खुदा से जुड़ा हूं तो क्या मैं बहुत ही अपने संकोचित मन के साथ में जुड़ा हूं, या फिर मैं खुदा के साथ जुड़ा हूं तो मैं वृहद रूप से, बड़े रूप से जुड़ा हूं कि हाँ खुदा, तू मेरा परमेश्वर है, तो मुझे किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि जब हम आत्मिक विचार करते हैं मेरे प्रियो, तो ये आत्मिक विचार हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ाता है। यही आत्मिक विचार से जब हम सोचते हैं, मनन करते हैं, तो यही आत्मिक विचार हमें आत्मा में तरोताजा करता है। यही आत्मिक विचार आने वाली हर परिस्थितियों में, परेशानियों में हमें लड़ने की सामर्थ्य देता है। तो हमें समझना है कि ये जो विचार है हमें कभी भी निगेटिव नहीं होना है, नकारात्मक नहीं होना है, छोटा नहीं सोचना है, संकुचित नहीं रहना है, दूसरों की बुराइयों में, दूसरों की बढ़ती में हमें ध्यान नहीं देना है, लेकिन हमें इस बात पे ध्यान देना है कि खुदा मेरे जीवन का कारण बताइए, मेरे जीवन का वो रहस्य बताइए, मेरे जीवन की वो कमी बताइए कि कहां पर मैं गलती कर रहा हूं जिसके चलते मैं आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पा रहा हूं। केन ने ऐसा नहीं किया मेरे प्रियो, केन ने ऐसा नहीं किया, इसलिए उसने अपने भाई पर चढ़कर उस पर घात कर दिया। लेकिन दूसरी जगह अगर हम पौलुस को लें तो आगबुस नामक एक भविष्यवक्ता था, उसने पौलुस का कटिबंध लेकर ये कहा कि ये कटिबंध जिसका है इसको यरूशलेम में बहुत दुख उठाना पड़ेगा। लेकिन पौलुस ये कहता है कि मैं यरूशलेम न जाने के लिए तैयार हूं, यरूशलेम में केवल दुख उठाने के लिए तैयार नहीं, लेकिन यरूशलेम में मरने को भी तैयार हूं। मेरे प्रियो, अब पौलुस की आप सोच देखिए, ये व्यक्ति मारने वाला था, सताने वाला था, खुदा ने इसे मार खाने वाला बना दिया, अब आप प्रभु में सहने वाला बना दिया। ये पौलुस की सोच आप देखिए कि ये बोलता है कि अब मैं मार खाने के लिए ही तैयार नहीं हूं, दुख उठाने के लिए ही तैयार हूं, लेकिन मैं प्रभु के लिए मरने को भी तैयार हूं। अब आप पौलुस की सोच को देखिए कि वो अपने आप को खुदा के किस स्तर में रखकर काम कर रहा है। मेरे प्रियो, हम खुदा को किस स्तर में रखकर काम कर रहे हैं, हम अपने विचार के किस स्तर में रहकर खुदा से बात कर रहे हैं, हम आत्मा के या विचार के किस स्तर में रहकर हम खुदा की नजदीकी में बैठे हुए हैं। मेरे प्रियो, आज भी हमें डर है, आज भी हम चिंताओं में हैं, आज भी हम परेशानियों में हैं, आज भी बहुत सी बातों से हम घिरे हुए हैं।
लेकिन इन बातों से घिरे रहने के बाद भी क्या मैं इन बातों की ओर केवल ध्यान लगाकर मैं सोचते रहता हूं कि अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, मेरा जीवन नहीं बढ़ रहा है, मेरी भेड़ ग्रहण नहीं हो रही है, मेरे घर का सब हालत खराब होते जा रही है? क्या मैं ऐसा सोच रहा हूं? या फिर मैं ऐसी विषम परिस्थितियों में भी रहने के बाद मैं ये बोल रहा हूं कि खुदा मैं तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूं? एक व्यक्ति है केन, जिसके विचार ने, जिसकी सोच ने उसको लीड किया मेरे प्रियो, और उसने अपने भाई का खून कर दिया, वो उसका हत्यारा हो गया, उसने उसकी हत्या कर दी। केन के बुरे विचार ने उसको हत्यारा बना दिया मेरे प्रियो। वैसे पौलुस शाऊल के अच्छे विचार ने मेरे प्रियो खुदा ने उसको पौलुस बना दिया। हमारे विचार आत्मिक जीवन पे बहुत मायने रखते हैं। आप जैसा सोचेंगे वैसा बनते चले जाएंगे। इसीलिए हमारे लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जब हम आत्मिक जीवन में हैं, लोग हमें बुरा भला कहेंगे, लोग हमें टोंट मारेंगे, लोग हमें घर से निकाल देंगे, लोग नाना प्रकार के पीठ पीछे हमसे बातें करेंगे, नाना प्रकार की बुराइयां करेंगे मेरे प्रियो, नाना प्रकार का वो हमारे लिए आडंबर रचेंगे। वो सब अपनी जगह पर है, लेकिन फिर भी मुझे अपने दिमाग से ऐसे लोग, ऐसी परिस्थितियां, ऐसी फालतू की बातों की और अपने आप पर, अपने विचार पर नहीं सोचना है। लेकिन उस परिस्थिति में रहकर भी मुझे पौलुस के समान ये सोचना है कि खुदा मैं तेरे लिए कुछ करने को तैयार हूं, प्रभु मैं तेरे लिए दुख उठाने के लिए तैयार हूं, प्रभु मैं तेरे लिए मरने को भी तैयार हूं। अब आप ये देखिए कि हाबिल को दुख उठाना पड़ा, हाबिल को अपनी जान देना पड़ा। पौलुस जब अच्छा बना तो उसे दुख उठाना पड़ा। मेरे प्रियो, कैन बुरा था, उसको दुख उठाना नहीं पड़ा। जब तक शाऊल बुरा था उसे दुख उठाना नहीं पड़ा, लेकिन जब ये अच्छा हुआ, हाबिल अच्छा था, उसे दुख उठाना पड़ा। जब पौलुस बना तो मेरे प्रिय पौलुस को दुख उठाना पड़ा। जो व्यक्ति अच्छा बनेगा, अच्छा करने की कोशिश करेगा, सकारात्मक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, मेरे प्रियो जो हर परिस्थितियों में खड़ा रहेगा, मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति खुदा में बना रहेगा और सकारात्मक रहेगा, अच्छे विचारों में रहेगा, वो लोगों का ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देगा, वो आग के बदले आग का जवाब नहीं देगा, वो किसी भी प्रकार के लोगों से मिलकर उनकी बुराइयों का बदला बुराई से नहीं देगा। मेरे प्रियो उसी व्यक्ति को दुख उठाना पड़ेगा, उसी व्यक्ति को मेरे प्रभु मेरे प्रियो क्लेश उठाना पड़ेगा। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं मेरे प्रियो, उनको ही दुख उठाना पड़ता है। और यदि आप अपने जीवन में दुख उठा रहे हैं, यदि आप अपने जीवन में क्लेश उठा रहे हैं, यदि आप अपने जीवन में विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप अच्छी सोच में जा रहे हैं, आप अच्छे विचार में जा रहे हैं, और इन्हीं सोच, इन्हीं विचार के चलते आपको दुख का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यही सोच आपको अंत में अच्छा प्रतिफल देगा। यही अच्छी सोच आपके अंत में अच्छा प्रतिफल देगा। यही सोच आपके अंत में आपकी सारी घटियों को, कमियों को आशीषों में बदल देगा। यही अच्छी सोच आने वाले समय में आपको खुदा में बढ़ने में कोई रोक नहीं पाएगा मेरे प्रियो। यदि आप अच्छी सोच में हैं, आप अच्छे ख्यालात में, अच्छे विचार में, तो आने वाले समय में आप ये लिख लीजिए कि आने वाले समय में खुदा आपको उठाए बिना रहेगा भी नहीं, आपको वो बढ़ाएगा, आपके सींग को वो ऊंचा करेगा मेरे प्रियो। यदि आपने अच्छी सोच के साथ खुदा में आपने शुरुआत की है, तो उसका अंत प्रतिफल भी अच्छा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि बुरे विचार के साथ हम शुरुआत करेंगे तो अंत प्रतिफल भी बुरा होगा। लेकिन आप अगर अच्छी सोच के साथ आपने शुरुआत करी है और आप अच्छी सोच के साथ चल रहे हैं, तो मेरे प्रियो अंत प्रतिफल भी अच्छा ही होगा, क्योंकि खुदा आपको छूने जा रहा है, आपको बढ़ाने जा रहा है। प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, खुदा आपकी महिमा करते हैं। जितने लोगों ने ये वचन सुनेंगे मेरे प्रभु, हर एक का विचार सकारात्मक विचार हो जाए खुदा। हर एक व्यक्ति अच्छे विचार से भरने पाए, हर एक व्यक्ति अच्छे विचार से काम करने पाए, हर एक व्यक्ति अच्छे विचार से आगे आने पाए खुदा। प्रभु उसको चाहे दुख उठाना पड़े, क्लेश उठाना पड़े, प्रभु बुराइयों का सामना करना पड़े, लेकिन प्रभु वो हमेशा अच्छे विचार अपने जीवन में बना के रखने पाए मेरे प्रभु, क्योंकि इन अच्छे विचारों का एक समय के बाद प्रतिफल है मेरे खुदावन, जिसे कोई चुरा नहीं सकता। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।